Welcome children. Today I am taking third chapter of Rainbow. That is the chapter name is Third Thoughts. By the name itself you can understand तीसरी बार विचार किया गया Third Thoughts. In this story आपको हिंदी इंग्लिश I'll use both the languages. In the story it's about human weakness related to money matters. ये अपन सबको ही पता है कि मनी के मामले में हम सब कितने कच्चे होते हैं. हम एक बार विचार करेंगे चलो इतना दान दक्षिणा कर दें, दूसरी बार फिर सोचेंगे अरे क्या ज़रूरत आ रही है, थोड़ा कम कर देते हैं. कुछ भी अच्छा काम करने के बारे में पैसा देना हो तब तो हम 3-4 बार ज़रूर सोचेंगे. उसके बाद अब उसमें क्या हुआ स्टोरी में, वंस द नरेटर वॉज वॉकिंग इन द कैथेड्रल सिटी नियर द क्यूरियोसिटी शॉप. एक नरेटर जो राइटर है वो एक कैथेड्रल सिटी, पुराने मंदिरों की गिरजा घरों की जो सिटी है ना, शहर, वहाँ पर वो क्यूरियोसिटी शॉप के पास घूम रहा था, ऐसी विंडो शॉपिंग. क्यूरियोसिटी शॉप मतलब जहाँ एंटीक दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जहाँ थोड़ी पुराने एंटीक टाइप की चीज़ें मिलती हैं. ही सॉ वाटर कलर ड्राइंग एंड थॉट इट टू बी अ पॉसिबल टर्नर. उसने उस दुकान पे देखा कि एक कोई पुरानी सी एक पेंटिंग रखी है वाटर कलर से बनी हुई, और उसको लगा कि शायद ये मेरे को कुछ अच्छा प्रॉफिट देकर निकल जाएगी, मैं इसको बेचूंगा तो शायद मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दे ये पेंटिंग. सो ही परचेज द पेंटिंग फ्रॉम द डीलर फॉर 10 shillings. कितने में खरीदी उसने? 10 shilling में. द डीलर वॉज नॉट श्योर ऑफ द पेंटिंग हाउ हाई द कॉस्ट कैन गो. अब जो बेचने वाला था डीलर, उसको कंफर्म नहीं था कि कितना पैसा इस पेंटिंग का मिल सकता है. ही वॉज नॉट श्योर, बहुत पुरानी पेंटिंग थी. तो उसने उसको बोला कि मैं इसका दाम लगाने, जब मैं अगले हफ्ते लंदन जाऊंगा तब मैं इसका एक्चुअल प्राइस पूछ कर आऊँगा, और तुम्हें अगर अभी चाहिए, मेरे तो कबाड़े में रखी थी ये पिक्चर, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम 10 shilling में ले लो. सो उसने 10 shilling में उसे खरीद ली. द नरेटर सोल्ड इट फॉर 50 pounds. अब उसने डीलर से ली 10 shilling में. अब बेची कितने में? नरेटर ने 50 pound में. 50 pound, उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? अब 10 गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49.5 pounds. 49.5 pounds का उसको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ. फिर उसने ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वॉन्टेड टू शेयर हाफ द प्रॉफिट विद द डीलर हु बिहेव्ड सो वेल विद हिम. अब उन्होंने सोचा कि मैं इसका प्रॉफिट, जब मेरे को इतना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है तो उस व्यक्ति ने, जो दुकानदार था, उसने मेरे से कितनी अच्छे से बर्ताव किया, उसने इतना प्रॉफिट मुझे दिया इस पेंटिंग का, तो मैं ऐसा करता हूँ आधा प्रॉफिट उसके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि वो आदमी कितना वेल बिहेव था. अब उसने ये फाइनली डिसाइड कर लिया. अब उसके बाद एज ह्यूमन टेंडेंसी वेरी सून ही चेंज हिज माइंड एंड स्टार्टेड रिव्यूइंग हिज डिसीजन. अब जैसे कि एक ह्यूमन नेचर होता है, अपन सोचते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, हमारे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, चलो वो आदमी जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ मैं उसको 1 लाख दे देता हूँ. ऐसा ही इनके साथ हुआ, नरेटर के साथ. उसने सोचा कि क्या मैंने निर्णय सही लिया कि गलत लिया है. दैट डे ही वोक अप एट 3:30 in the morning. उस दिन वो विचार करता करता ही सुबह 3:30 बजे उठ के बैठ गया. एंड स्टार्टेड चेकिंग हिज मिस्टेक्स इन लाइफ. उसने अपनी गलतियों के बारे में, जीवन की गलतियों के बारे में विचार करने लगा कि मैंने क्या क्या गलती करी जीवन में जिनकी वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम आती है. फर्स्टली ही थॉट द गॉडेस ऑफ बिजनेस वुड गेट एंग्री. उसने सोचा अगर मैं इतना प्रॉफिट दे दूंगा, आधा प्रॉफिट, तो जो जैसे गॉडेस ऑफ बिजनेस मतलब जो जैसे हमारी लक्ष्मी माता है, तो उसने सोचा कि लक्ष्मी माता मेरे पर नाराज़ हो जाएंगी कि प्रॉफिट तो मैंने तुम्हें दिया और तुम उसको बांटते फिर रहे हो, तो उनको लगेगा कि मैं तो अगली बार से इसको पैसा का कुछ दूंगी नहीं उसको. तो उसने बोला प्रॉफिट, एंड ड्यू टू हर एंगर ही माइट फेस मॉनेटरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ. तो उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे बांटता रहूँगा तो लक्ष्मी माता, गॉडेस ऑफ बिजनेस, सोचेंगी कि हमें तो इसको देना नहीं चाहिए, ये तो इस लायक नहीं है, और वो मेरे को मॉनेटरी, कभी मेरे को हमेशा फिर जीवन में पैसों की दिक्कत ही फेस करनी पड़ेगी, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. सो ही डिसाइडेड टू शेयर 10 pounds. अब उसने क्या सोचा कि मैं 10 pound शेयर कर लेता हूँ. पहले हाफ शेयर कर रहा था, अब उसने सोचा 10 pound शेयर कर लेता हूँ. देन अगेन ही बार्गेन्ड विद हिज ओन सोल. अब वो 10 pounds देने की सोच ली उसने. फिर दोबारा उसके मन में विचार आया कि उसकी आत्मा बोली अरे नहीं नहीं, आत्मा, सच्ची आत्मा तो अच्छी बात ही बोलेगी, बाकी हम ही अपनी आत्मा की सही आवाज़ सुन नहीं पाते हैं. उसने सोचा कि नहीं, मुझे ना बिज़नेस ऐसे नहीं चलता, बिज़नेस में तो हमें कोई दयावान होने की, दयालु होने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस थोड़ा ऐसे चलता है. एज इन बिजनेस डील द सेलर टेक्स द मैक्सिमम. बिजनेस तो वही होता है जब जो बेचने वाला है वो मैक्सिमम दाम बताएगा और जो कस्टमर है जो वो मिनिमम देना चाहता है, तो ये तो बिज़नेस की डील होती है. तो इसमें मेरे को, उसने मुझे इतने की बेची 10 shilling भी, तो ठीक है, उसने अपना प्रॉफिट कमा ही लिया होगा.
अब मेरे को इतनी बढ़िया आगे जाकर मैंने इतनी ज़्यादा की बेच दी, अब मुझे तो मेरे को उन पर दया करने की क्या ज़रूरत है। उसने अपना मैक्सिमम ले लिया, मैंने अपना मिनिमम दे दिया, ये तो कस्टमर और उसकी डील होती है। सो देर इज़ नो फेवर ऑन टू एनी वन इन एनी केस। इसमें कोई किसी के ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया, कोई डीलर ने मेरे पर एहसान थोड़ा ना किया है, तो उसने इस तरह से सोचना शुरू किया। नाउ ही डिसाइडेड टू गिव 5 पाउंड्स। अब उसने सोचा मैं 5 पाउंड्स दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ, क्योंकि अब उसने 5 पाउंड्स पे आ गया। लेटर आफ्टर थर्ड थॉट ही केम डाउन टू 1 पाउंड। और उसके बाद फिर उसने विचार किया, पुनर्विचार किया, फिर उसने कहा 1 पाउंड ही दे देता हूँ। एंड फाइनली उसने सोचा कि मैं जो पैसे और लेटर भेज रहा था ना, तो मैं उसको फाड़ के उसे पैसे और सब चीज़, उसके लेटर तो फाड़ के फेंक दिया कि मुझे कुछ नहीं देना। एक नया लेटर बनाया और उसमें लेटर ऑफ थैंक्स खाली भेजा टू द डीलर कि आपने बहुत अच्छी पेंटिंग मुझे भेजी, उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दी। और उसने कोई पैसे का उसके साथ कोई शेयर नहीं करा। तो ये स्टोरी इसी बारे में है, पार्ट का नाम है थर्ड थॉट्स, कि हम लोग अपने आप से ही, अपनी आत्मा से ही बार्गेन करने लग जाते हैं कि, और स्पेशली पैसे के मामले में तो हर जने की वीकनेस है, ह्यूमन टेंडेंसी है। एंड इसमें क्या है, तो लेसन क्या मिला हमें, वी शुड नॉट बार्गेन विद आवर ओन सोल एंड डू द बेस्ट वी कैन। हमें लेसन यही मिल रहा है कि हमें कभी अच्छा काम करने की मन में आए, बिना सोचे समझे नहीं कि अपने घर बार को लुटा देना है, कुछ कर देना है, लेकिन अच्छा काम करने की मन में आए। 2 रुपये किसी को देना है, 1 रुपये, तो ठीक है, हमको अपना जीवन में कुछ दान के लिए अपना निकालना भी चाहिए, कुछ शेयर अपनी इनकम का, सैलरी का। सो ऐसे जैसे गुड डीड शुड बी डन विदाउट मच थॉट्स। लेसन यही है इसका, हमें मॉरल क्या मिला कि हमें कोई अच्छा काम हम सोचें तो हमें बार बार उस पर विचार, पुनर्विचार ना करके अच्छा काम कर देना चाहिए, नहीं तो फिर हम वो अच्छा काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।